अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एस एम डी कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एस एम डी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एस एम डी का मतलब क्या है। एस एम डी का मतलब ये है कि सरफेस माउंट डिवाइस, यानी कि ये एक टेक्नोलॉजी है। अब सरफेस माउंट डिवाइस ये तो इसका नाम है एस एम डी का, सरफेस माउंट डिवाइस। असल में ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए होता कुछ इस तरह से है कि आपकी पीसीबी के ऊपर ही इन कंपोनेंट्स को लगा दिया जाता है। पीसीबी के ऊपर ही आपके कंपोनेंट्स को लगा दिया जाता है और वो टेक्नोलॉजी एसएमटी यानी कि सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहलाती है। और ये जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उन्हें हम एसएमडी डिवाइसेस कहते हैं, यानी कि सरफेस माउंट डिवाइसेस कहते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पीसीबी सोल्डरिंग की बेसिकली दो किस्म की टेक्नोलॉजी होती हैं। एक है थॉट होल टेक्नोलॉजी और एक है एसएमडी टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली अभी तक दो टेक्नोलॉजी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थॉट होल टेक्नोलॉजी कौन सी है। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि ये आप देख रहे हैं, ये टीवी की एक पीसीबी है जो कि बहुत पहले ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, अब बहुत कम हो चुकी है। इसके अंदर होता इस तरह से है कि पीसीबी के अंदर सुराख करके कंपोनेंट्स को उसके अंदर लगाकर और दूसरी साइड से उन कंपोनेंट्स को सोल्ड कर दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को हम थॉट होल टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि होल करके उसके अंदर कंपोनेंट को फिक्स करने वाली टेक्नोलॉजी के हम थॉट होल टेक्नोलॉजी कहते हैं। जबकि अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एसएमडी टेक्नोलॉजी की बात करें तो एसएमडी टेक्नोलॉजी की एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने एलसीडी का कार्ड है। इसमें ना आपको कोई किसी किस्म का होल करना पड़ता है, इसमें डिवाइस के सरफेस के ऊपर ही इन डिवाइसेस को सोल्ड कर दिया जाता है और इस टेक्नोलॉजी को हम सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों बारी आती है इन एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में कंपैरिजन करने की कि मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा कि एसएमडी कंपोनेंट्स कौन से हैं और जो रेगुलर कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को कैपेसिटर के बारे में बताऊँगा, इसके बाद आपको रेजिस्टर के बारे में बताऊँगा, फिर इसी तरह से डायोड, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और क्रिस्टल के बारे में मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कैपेसिटर्स की। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं, ये एसएमडी कैपेसिटर नहीं है। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को रेगुलर चीज़ें दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा ताकि आप लोगों को दोनों के बारे में अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब ये तो हो गए इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर या दूसरा कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर या ये जो तीसरे चौथे, इनकी बहुत सारी इकसाम हैं। इनके पहले मैं हर एक के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। तो बारी आती है इनमें से एसएमडी कैपेसिटर्स को फाइंड करने की कि हमारा ये यूनिवर्सल बोर्ड है, हमने फाइंड करना है कि इसमें कैपेसिटर्स कौन से हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। आप लोग इस बड़े आईसी के साथ, सिस्टम आईसी के साथ ये देख रहे होंगे जहाँ पर मैं इस चिमटी को लगा रहा हूँ, ये हमारे पास एसएमडी कैपेसिटर है। इस तरह के लाखों लगे होते हैं हमारे सर्किट्स में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट होते हैं। ये देखिए एक लाइन में ही लगे हुए हैं सारे, ये एसएमडी कैपेसिटर हैं, इधर भी एसएमडी कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये इन कैपेसिटर्स का यही काम होता है कि जो कि एक आम इन सेरामिक कैपेसिटर्स का होता है। इनमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, सेरामिक कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स और भी बहुत सारी इनकी टाइप्स हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा पिक्चर्स भी ऐड कर दूँ इस वीडियो में ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि कैपेसिटर्स कौन से होते हैं। तो ये तो बात होगी कैपेसिटर्स की, ये भी लगे हुए हैं कैपेसिटर्स। अब इसके बाद बारी आती है रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर्स का आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो रजिस्टर हैं ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं जिनके ऊपर कलर कोडिंग लिखी होती है, जिनकी कलर कोडिंग को आपको खुद से फाइंड करना पड़ता है। ये सारे रजिस्टर रेगुलर रजिस्टर हैं। और अगर हम एसएमडी रजिस्टर्स की बात करें कि इनमें से एसएमडी रजिस्टर्स कौन से हैं, तो आप लोग अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको बारीक बारीक से ये छोटे छोटे से काले रंग के ये रजिस्टर नज़र आ रहे होंगे। ये एसएमडी रजिस्टर्स होते हैं। एसएमडी कंपोनेंट्स का यही फ़ायदा होता है कि ये साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके बोर्ड के ऊपर
आसानी से फिट भी हो जाते हैं, और दूसरे नंबर पर इनके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो इनको सोल्डिंग करती है, और इससे आपके बोर्ड का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। ये जितने भी एसएमडी कंपोनेंट्स हैं ये इसके ऊपर लगे हुए हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा बड़ा कर दें या इस तरह के रजिस्टर वगैरह लगाएं इनके ऊपर, तो ये बोर्ड तकरीबन 1 फुट से भी ज़्यादा बड़ा होगा। जिस तरह के आप लोगों ने पुराने ज़माने में जो टीवी वगैरह एलसीडीज़ वगैरह देखी हैं वो कितनी बड़ी होती थी, पहले ज़माने में मोबाइल कितने बड़े होते थे, अब उनको एसएमडी कंपोनेंट्स के ऊपर शिफ्ट करके उनका साइज़ छोटा किया जा रहा है। अब आपको एक सीरीज़ यहाँ पर भी लगी हुई नज़र आएगी, बारीक बारीक सी हैं बिल्कुल, तो ये एसएमडी रजिस्टर्स हैं। अब बात कर ली जाए एसएमडी इंडक्टर्स की और आर्म इंडक्टर की। अगर हम आर्म इंडक्टर की बात करें तो आप लोगों के सामने ये एक आर्म इंडक्टर है और एक ये आर्म इंडक्टर है। इसके अंदर कॉइल लिपटी होती है, इंडक्टर आपको पता ही है कॉइल होती है इसके अंदर। जिस तरह के मैंने इस एक इंडक्टर को खोला हुआ है, ये देखिए आपके सामने इसके अंदर एक कॉइल होती है और इस कॉइल का काम करंट को लिमिट करना होता है। तो अब अगर हम बात करें एसएमडी इंडक्टर्स की, तो एसएमडी इंडक्टर आपको ये नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल साइज़ में बहुत छोटे हैं, ये भी है और एक ये भी है। तो अगर हम इन्हीं दूसरे के साइज़ को देखें और इसके साइज़ को देखें तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखें ये कितना बड़ा है और वो कितना छोटा सा है। एसएमडी में और रेगुलर में देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो ये हो गए हमारे एसएमडी इंडक्टर। अब बात कर ली जाए डायोड्स की, तो डायोड्स जो आम रेगुलर आप देखने को मिलते हैं आपको, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये डायोड्स हैं जो कि रेगुलरली आपको देखने को मिलते हैं। इनमें IN 4000 या बहुत सारे मुख्तलिफ नंबर्स के होते हैं, ये बड़े रेगुलर डायोड्स हैं। तो अगर हम SMD डायोड्स की बात करें तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक जीनर डायोड लगा हुआ है। इनमें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, जेनर डायोड, शॉर्ट की डायोड और बहुत ज़्यादा इनकी डायोड्स की हैं। ये एक डायोड्स लगा हुआ है। इसके अलावा मैं अगर इस दूसरे बोर्ड के ऊपर आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये देखिए 1 2 3 4, ये यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा डायोड्स लगे हुए हैं। ये मेरे ख्याल से सारे जीनर डायोड्स हैं। तो दोस्तों बात कर ली जाए ट्रांजिस्टर्स की, तो ट्रांजिस्टर आमतौर पर आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं, बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में, ये पैकेज के हिसाब से होता है छोटा बड़ा साइज़। तो ये तो रेगुलर ट्रांजिस्टर्स हैं। तो अगर हम बात करें अपने SMD ट्रांजिस्टर्स की, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये 3 टांगों वाले, जिस तरह उनकी 3 टांगें, इसी तरह ही ये देखिए छोटे छोटे लगे हुए हैं। इस साइड पर भी आपको 2 नज़र आएंगे, और इसके अलावा मैं दूसरे बोर्ड पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये 3 टांगों वाले लगे हुए हैं, ये भी हैं, इधर सारी लाइन में लगे हुए हैं। तो ये 3 टांगों वाले ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इनको हम SMD ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं मॉसफेट की। मॉसफेट रेगुलर साइज़ में आपको इस तरह 3 टांगों वाली ट्रांजिस्टर की तरह ही होती है, ये भी ट्रांजिस्टर की एक किस्म होती है। मगर अगर हम बात करें SMD ट्रांजिस्टर्स की, तो आप लोग ये देख सकते हैं, एक ये SMD ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, सॉरी ट्रांजिस्टर कह रहा हूँ, ये SMD मॉसफेट लगा हुआ है। ये मॉसफेट आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के तमाम बोर्ड में देखने को मिलते हैं। जिस तरह रजिस्टर कैपेसिटर होते हैं, ये भी बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। ये लैपटॉप्स में, PC में, यूनिवर्सल बोर्ड्स में, इनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 3 टांगों वाला जो होगा ट्रांजिस्टर की तरह का छोटा सा, इसको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या मॉसफेट भी कहते हैं। अब बारी आती है RTC क्रिस्टल की, रियल टाइम क्लॉक क्रिस्टल। वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो TV के सर्किट में होते हैं और इन हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स में भी होते हैं। और इसके अलावा जो दूसरे क्रिस्टल हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एक छोटा सा ये लगा हुआ है, इसके अलावा एक ये लगा हुआ है, ये RTC क्रिस्टल होते हैं। ये SMD RTC क्रिस्टल हैं, और कुछ इनमें सेल नुमा होते हैं जो कि एक बारीक से सेल की तरह 2 टांगें उसकी निकली होती हैं, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। अब लास्ट के ऊपर बारी आ जाती है ICs की। ICs को चेक करने का आपको पता ही है, सॉरी चेक करने का कह रहा हूँ, IC को देखने का तो आप लोगों को पता ही है। ये बड़ा मेन IC है, ये मॉसफेट वाला IC है, और इसके अलावा ये देखें बारीक बारीक से ये 6 टांगों वाला एक IC लगा हुआ है। इसके अलावा ये एक मेमोरी IC है, और ये साउंड का IC है। यानी कि ये IC अगर हम इनकी बात करें तो आप लोग इस पर भी देख सकते हैं, ये बड़े बड़े ICs हैं। तो मैं अब ज़रा आपको लास्ट बार फिर से एक दफ़ा रिवीजन करवा दूं कि कौन कौन से कंपोनेंट कौन कौन से लगे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके अलावा इसके साथ ये छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। और अगर हम डायोड की बात करें तो ये डायोड लगा हुआ है, इसके अलावा और भी यहाँ पर डायोड होंगे, ये डायोड लगे हुए हैं। और अगर हम इसके अलावा रजिस्टर की बात करें तो ये ब्लैक कलर के बारीक बारीक से ये आपको इधर नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये डायोड्स हैं, सॉरी डायोड का रजिस्टर्स हैं ये हमारे। अब रजिस्टर के बाद अगर हम इंडक्टर की बात करें तो ये आपको कॉइल नुमा ये जो नज़र आ रहे हैं, ये आपके इंडक्टर है, ये आपका इंडक्टर है, छोटा इंडक्टर।
और ये आपका क्रिस्टल है। और इसके बाद ये वेरिएबल रजिस्टर्स हैं, ये बड़े मेन आईसीज़ हैं, ये इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये छोटे आईसी लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये तो था आज का तरीकाकार कि एसएमडी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। काम इनका वही है जो कि एक आम कंपोनेंट का काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनका फ़ायदा क्या है। अगर हम इनके फ़ायदे की बात करें तो एसएमडी का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है एसएमडी कंपोनेंट्स का कि ये जगह बहुत कम घेरते हैं और साइज़ में बहुत ही बारीक होते हैं और काम भी बिल्कुल अच्छी तरह से करते हैं। तो आजकल की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स आ रही हैं उन सब में ये एसएमडी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।